हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं lallanTop.com। साल 1929 भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मुकदमा चल रहा था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बगावत की है, उसके खिलाफ जंग छेड़ी है। इसी साल भगत सिंह देश की आंखों के तारा बन गए थे और अंग्रेज़ सरकार की आंखों की किरकिरी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबी भूख हड़ताल शुरू की थी, क्योंकि उनकी मांग थी कि उन्हें और अंग्रेज़ कैदियों को बराबर माना जाए, उन्हें एक पॉलिटिकल प्रिजनर कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई चोर उचक्के नहीं है। इस सब से परेशान होकर अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें रावलपिंडी की मियांवाली जेल से लाहौर की बोस्टल जेल में शिफ्ट कर दिया था। महीना था जुलाई का। जब भगत सिंह लाहौर शिफ्ट किए गए, इसके लगभग एक महीने के आसपास 6 सितंबर 1929 को रावलपिंडी की मियांवाली जेल में एक और नौजवान आया। इसके ऊपर मर्डर का एक केस चल रहा था। इस नौजवान का नाम था इल्मुद्दीन। अब ये नौजवान बड़ा ख़ास था क्योंकि इसका मुकदमा लड़ रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक मुकदमा हारा, वो यही मुकदमा था जिसके नतीजे में 31 अक्टूबर 1929 को इस नौजवान को फांसी हुई थी। फांसी होने के बाद जब इसकी बॉडी इसकी फैमिली को दी गई, तो जब इसका जनाजा निकला तब लाहौर शहर में 6 लाख लोग इसके जनाजे में शामिल हुए थे और उनमें से एक अल्लामा इकबाल भी थे। और उन्होंने तब कहा था कि इस अनपढ़ नौजवान ने हम सबको मात दी। अब अल्लामा इकबाल जैसे ज़हीन आदमी किस मात की बात कर रहे हैं? दरअसल इल्मुद्दीन ने लाहौर में आर्य समाजी नेता महाशय राजपाल की हत्या की थी। अब ये महाशय राजपाल कौन थे? महाशय राजपाल ने इस घटना के 2 साल करीब पहले, मतलब 1927 में एक किताब छपाई थी जिसमें इस्लाम धर्म की आलोचना थी और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। अब इल्मुद्दीन इस किताब को नहीं पढ़ सकता था क्योंकि इसे कोई तालीम मिली नहीं थी। उसे बस मस्जिद में जब नमाज़ हुई और उसके बाद तकरीरें जो होती हैं नॉर्मल, उसमें उसने सुना था कि इस्लाम की आलोचना किसी किताब में की गई है और उसे लिखने वाला है अमुक अमुक व्यक्ति। तो 6 सितंबर 1929 को इल्मुद्दीन ने लाहौर के बाज़ार से 1 रुपये खर्च करके एक खंजर खरीदा और महाशय राजपाल की दुकान के बाहर जाके बैठ गया। कुछ देर बाद इसे किसी ने बताया कि तुम जिस व्यक्ति से मिलने आए हो वो दुकान के अंदर ही बैठा हुआ है। और तब ये फुर्ती से उठा और उसने जाके महाशय राजपाल की हत्या कर दी उसी चाकू से। ये दोपहर 12 बजे के आसपास की बात है और इससे लगभग आप समझ लीजिए मोटा माटी 18 साल बाद पाकिस्तान बनता है। लेकिन ये एक जो घटना है इसे कहते हैं कि पाकिस्तान की नींव में पड़े पहले पत्थरों में से एक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इतनी अनफॉर्चुनेट घटना की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ वैसा ही ट्रेंड, बड़ा भयानक ट्रेंड अब हमें अपने देश में भी दिखने लग गया है। ये घटना राजस्थान में हुई है जिसको लगातार विनय फॉलो करते रहते हैं और विनय हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। विनय, ऐसा क्या हुआ है कि हमें पाकिस्तान के तब के हालातों से आज अपने देश के हालात को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई है? जो देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो घटना हुई थी उसको कोई सभ्य समाज जो है वो इस किस्म से पर्दा डाल सकता था कि कोई सनकी हत्यारे का काम था। वो सनक उसके ऊपर सवार थी और वो सनकी हत्यारे ने जाके महाशय राजपाल को मार डाला। ठीक। क्योंकि विचारों के लिए इतनी सहिष्णुता को किसी किस्म के होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। लेकिन हुआ ये कि वो आज़ादी से पहले घटना थी और उस समय जो है पाकिस्तान का जो कंसेप्ट जो खड़ा हो रहा है, तो इनके जो इल्मुद्दीन थे, इनके पिता ने इकबाल को कहा कि आप इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ दीजिए। अच्छा। तो इकबाल का जवाब ये था कि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं इस पवित्र योद्धा के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता। और वो जो पूरा सेंटीमेंट है, 6 लाख लोग सड़कों पे एक हत्यारे के लिए, तो ये जो मेंटेलिटी है धर्म को लेके इतना जो कट्टरपन है, ये दरअसल यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 70 साल में 4 फौजी तानाशाही देख ली है। 4 बार फौजी तानाशाही देख ली है। तो आप ये समझिए कि शंभूलाल रेगर की जो हत्या की थी दिसंबर 2017 में राजसमंद, राजस्थान के एक जिले में, लव जिहाद के नाम पे, उसके बहुत सारे कारण थे। तो इसका एक तरीका ये होता कि हम उसको स्वीकार करते और ये कहते कि आदमी जो है और इस आदमी की जो सोच है तो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक। वो जिस तरीके से उसने न केवल हत्या की, उस हत्या का प्रदर्शन किया और गौरवान्वित तरीके से खुद को पेश किया कि वो हिंदुत्व का लड़ाका है। उस तरीके से हिंदुत्व में ऐसे असहिष्णु विचारों की कोई जगह है ही नहीं। मतलब जैसे जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, जो अभी प्रकाश राज ने जो इंटरव्यू दिया था, उनका जो आर्गुमेंट था कि हिंदुत्व जो है वो इतना असहिष्णु कभी ही नहीं हो सकता कि जो अपने विरोधी जो बर्बक्स विचार हैं या दूसरे किसी धर्म के जो विचार हैं उनकी वजह से हत्या कर दें। तो ये हिंदुत्व नहीं, ये कुछ और है।
तो और ये हो रहा है अभी रामनवमी के दिन राजस्थान के हर छोटे बड़े कस्बे में झांकियां निकाली गई रामलला की। किसी का धार्मिक त्यौहार है, उसको मनाने की पूरी आज़ादी है, जो जैसे मनाएं। लेकिन उसमें इस किस्म के गाने चल रहे थे कि काल के कपाल पे डमरू बजेगा, काल के कपाल पर मंदिर वहीं बनेगा, ऐसा समथिंग। वो एक बड़ा पॉपुलर और हर जगह वो बज रहा है। तो इस किस्म का एक जो माहौल है, उसके बीच में जोधपुर में जो झांकियां निकली, उसमें शंभूनाथ रैगर की झांकी जो है वो लोगों की दिलचस्पी की वजह बन गई। मतलब जैसे इल्मुद्दीन पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा था, उस तरह से शंभूलाल हमारे आज 70 साल बाद में पाकिस्तान में इल्मुद्दीन को गाजी के तौर पे याद किया जाता है, धर्म योद्धा के तौर पे याद किया जाता है, क्रूसेडर के तौर पे याद किया जाता है। और यही पाकिस्तान के फेलियर की वजह है। और वैसी कोशिश अब हमारे यहाँ हो अब रही है। यही ट्रेंड हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो एक जिस किस्म से उसने उस हत्या को अंजाम दिया, जितने बर्बर तरीके से, इसका मतलब ये था कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और ये जो भी उसकी वजह रही, ये फिलहाल जांच का विषय है। तो वैसे हत्यारे को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने समाज में, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक ट्रेंड है। विनय, जिसने ये आयोजन किया था, जिसने वो झांकी निकाली थी, उससे आपकी बात हुई है, वो व्यक्ति कौन था और उसने क्या वजह बताई? हरि सिंह राठौड़ होते हैं कोई, और ये शिवसेना के सह कोषाध्यक्ष हैं जोधपुर में। अच्छा। और इनका ये कहना है कि इन्होंने ये झांकी इसलिए निकाली क्योंकि लगातार जो है हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं मुसलमान लड़के, और इस वजह से वो समाज में जागृति पैदा करना चाह रहे हैं। ये हरि सिंह का कहना है। ये हरि सिंह का कहना है। तो उनका ये आर्गुमेंट है। और इस वजह से, और उन्होंने जो पोस्टर लगाया था, जो बैनर उसके ऊपर लगाया था झांकी के ऊपर, उसमें लिखा हुआ था शंभू रैगर की जहाँ फोटो लगी हुई थी, उसके नीचे लिखा हुआ था शंभू रैगर लव जिहाद मिटाने वाले। और जो उन्होंने झांकी निकाली थी, उसमें जो गैंती हम लोग जिसको बोलते हैं, आप लोग उसको कुदाल बोलते हैं, राजस्थानी में हम लोग गैंती बोलते हैं, वो जमीन खोदने के काम आती है। तो वो जो आदमी सुरेश नाम का एक इनका वर्कर है शिवसेना का, वो शंभू नाथ रैगर बन के बैठा हुआ था, और उसने गैंती जो है वैसे अपने हाथ में पकड़ रखी थी। अच्छा। जैसे हनुमान जी गदा पकड़ के रखते हैं, उस किस्म से, और एकदम ऐसे ठाठ से बैठ के सिंहासन पे। और वो किस मानसिकता को दिखा रहा है, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। अच्छा, आपने उनसे जब पूछा कि क्या शंभू रैगर ने जो किया वो क्या ठीक किया, तो उनका क्या जवाब था? उनके हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने। जब चारों तरफ से ऐसे हमले हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों पर, उनका ये कहना था, तो शंभूनाथ रैगर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, और उसको एक दिन न्याय मिलेगा, उनका ये कहना। अच्छा, उनका ऐसा कहना था। हाँ। देखिए, आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप लेकिन ये है कि विचार जब तक अहिंसक तरीके से आप व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, या हिंसक तरीके जिन्होंने अपनाए, अगर उनकी पूजा, उनकी प्रशंसा, उनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे, तो ये समाज के लिए घातक ट्रेंड है। इस सवाल पे हमेशा विचार होने चाहिए कि किन परिस्थितियों के तहत कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले लेता है, लेकिन कभी भी हिंसा का इस तरह से महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो वो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। हम एक बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपने YouTube पे देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।